दुनिया जितनी भी फाएं फाएं कर रही है, चाहे कोई कथा कह रहा हो, चाहे कोई खेती कर रहा हो, चाहे कोई दुकान कर रहा हो, चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, यानी ये सब लोग जो भाग रहे हैं उनका कारण क्या है? या तो इस लोक में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा जिसको लोकेशना कहते हैं, या अपने जीवन जीने की इच्छा, या अपने बच्चों के लिए पुत्रेषणा, और या पैसा कमाने के लिए वित्तेषणा। दुनिया की सभी चीजें इन चार के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन योगी का लक्ष्य ये नहीं है। योगी का लक्ष्य है परमात्मा। वो कर्म कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसलिए वो कपड़ा भी बुन रहा है कबीर के रूप में। तो वो कपड़ा ग्राहक के लिए नहीं बुन रहा, राम जी के लिए बुन रहा है। एक कपड़ा मेरे राम जी पहनेंगे, राम जी के लिए बुन रहा। वो रैदास यदि जूता भी बना रहा है 2 रोटी खाने के लिए, तो वो किसी के लिए नहीं, जूता मेरे राम जी, वो सब में राम को ही देख रहा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब आप कर्म करते हैं तो वो आप योगी हो जाते हैं, फिर आप संतुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योगी का लक्षण है संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मदभक्ता सामे प्रिया। जरा देख लेना भैया जागने का और सोने का। ये मत सोच लेना कि आप 16 घंटे जागते हो तो योगी 16 घंटे सोता होगा। नो, योगी का मतलब है आप जिन चीजों के लिए जाग रहे हैं, योगी उनके लिए नहीं जागता। हम परछाई के पीछे भागते हैं, योगी सूर्य के पीछे भागता है। परछाई के पीछे जो लोग भागते हैं वो जानते हैं परछाई कभी हाथ नहीं आती, लेकिन जो सूर्य के पीछे भागते हैं उनकी परछाई अपने आप उनके पीछे दौड़ती है। वो कहां जाएगी? ये चारों चीजें आपके पीछे अपने आप दौड़ेंगी। जीवेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये सब आ जाएंगी, क्योंकि देने वाले तो वही है ना। इसलिए ये शास्त्र आपकी दृष्टि को 180 डिग्री के एंगल पर घुमा देता है। घूमो, पीछे देखो, जिसको देख रहे हो उसको मत देखो, जो जिसने इनको बनाया है उसको देखो, उसको देखकर कर्म करो। ये सब अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। शास्त्र आपकी दृष्टि को बदलता है बस, क्योंकि ध्यान रखना जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। इसलिए योगी बनिए, क्योंकि आप अर्जुन के क्षेत्र के हैं, आप सामान्य क्षेत्र के नहीं है। पिलखुआ वाले लोग, ये हस्तिनापुर साम्राज्य का क्षेत्र है।